मसला कुछ ऐसा है कि यूजली पार्सल घर पर आ जाता है, लेकिन हर इंसान को अपना लक पता होता है। और मेरा लक कुछ ऐसा था कि यार स्कूल कॉलेजेस में जब एग्जाम देते थे तो हमेशा हर इंसान चीटिंग कर रहा होता था, लेकिन टीचर उस वक्त बिल्कुल नहीं मुड़ती थी। एक बच्चा हमेशा ऐसा होता था तो जैसे ही पानी लेने के लिए मुड़ेगा, टीचर उसी वक्त पलट जाती थी। जी हाँ, वो बच्चा मैं था। खैर, ये तो थी आम जिंदगी। देखते हैं रियलिटी में कैसा होता है। What we do here is go back. What were you expecting? It's a YouTube video. हेलो जी, मिस्टर नितिन बोल रहे हैं जी। मैं पार्सल कंपनी से बोल रहा हूँ। आपका यहाँ पे पैकेज है हुआ है सर, बहुत भारी पैकेज है सर, नहीं डिलीवर कर पाएंगे। आप प्लीज़ यहाँ पे आके पिकअप कर लीजिए। No! Be strong. Obviously, मैं रियल लाइफ में फोन नहीं फेंकता। I'm either dumb fuck, no filthy rich. और मिडिल क्लास फैमिलीज में नया फोन मिलेगा भी नहीं, मिलेगी तो सिर्फ मार। Wait, don't tell me this actually stopped working. I mean, all I did was did it in rain 5 times. 4 out of which was during shower. Don't ask, can't explain. But still, and ये एंगल भी थोड़ा सही नहीं लग रहा है। I think I'll place it in a better position and then we'll talk. And the fifth time was a bit unexpected because दिल्ली में उतनी बारिश होती नहीं है, पर पिछले एक हफ्ते से दिल्ली मुंबई की तरह बन गया है, इतनी बारिश हो रही है। I mean, I swear, it's as if God turned his tap on, then remembered कि गैस पर दूध चढ़ाया हुआ है, had to rush back there, और मम्मी की डांट से सबको डर लगता है, तुम इंसान हो या भगवान। नहीं, इट्स प्रीटी स्कैरी, क्योंकि कोई मम्मी के मुंह से वो ताने नहीं सुनना चाहता कि एक काम बोला था करने के लिए वो भी नहीं कर पाए, तो पूरा घर संभालू क्या? आई मीन, यू गेट द पॉइंट। तो मसला कुछ ऐसा है कि हैदराबाद से मेरा एक पार्सल आने वाला था जो अभी तक आया नहीं है, एंड टुडे मॉर्निंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ गाय सेइंग दैट आई हैड टू पिक अप द पार्सल फ्रॉम देयर ऑफिस। He said that he only had a cycle and the box weighed around 12 kgs. तो मुझे अब क्यूरियोसिटी ये हो रही है, जब मैंने पार्सल के पैसे ऑलरेडी दे दिए तो मैं एक्स्ट्रा टाइम और पैसे क्यों स्पेंड करूं ताकि वही पार्सल जो मेरे पास आ जाना चाहिए था अब मेरे को ही वहां जाके खुद लाना पड़ेगा। How? I won't name the company directly, but all I'll tell is that it is an Indian postal service and you guys are smart enough to figure out which one it is, so I leave it up to you. Anyway, let's go to the office and find out.
so I forgot my helmet and I need to go and get it back because safety is important. Don't try and be cool. So, let's go. So, we're here already and let's go check out the office now. जानता कि आप लोगों को फैसिलिटी क्या दी जाती है डिलीवर करवाने के लिए? डिलीवरी के लिए फैसिलिटी कोई नहीं होती है। अच्छा। हमारे पास खुद साइकिल होती है, खुद साइकिल से बांटना होता है। खुद की साइकिल से करना होता है? हाँ, हम लोग को जैसा दिया नहीं आता है, चीज डिलीवर करना है, चीज अच्छा, अच्छा। बाइक या कुछ हाँ जी, हाँ जी। ट्रक वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं आता है। अच्छा, तो ये आज मैं भी सोचने लगा कि हाँ आप लोग की भी कोई गलती नहीं, अगर आपको फैसिलिटीज दे ही नहीं रहे अगर हैं वहाँ पर ट्रक कार हो तो तुरंत ही पहुंच जाएगा। तुरंत पहुंच जाएगा ना, हम आपको क्यों कोसे बार बार? हाँ। ये लोग इंसान इतना नहीं सोचता है ना, हाँ। वो सीधा डिलीवरी गाय को कोसता है कि हाँ। उसकी वजह से लेट हो रहा है, हाँ। जबकि प्रॉब्लम उससे ज्यादा बड़ी होती है। हाँ, थोड़ा वो ज्यादा- वही। हर जगह से। आज मेरे को भी वही रियलाइज हुआ, तो चलो मैं आई गया पूछने। हम सामने वाले को कितनी जल्दी जज कर लेते हैं उनके बोलने के तरीके से, द वे दे ड्रेस, और अपने इंडिया में तो वी जज देम बेस्ड अपॉन हाउ वेल दे कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है भी नहीं बाय द वे। मैं भी चाहता तो फोन पर चिल्ला सकता था, उसे बोल सकता था कि उसकी कंप्लेन करूंगा, और शायद आज से कुछ साल पहले मैं ऐसा कर भी देता। और अगर ध्यान से सोचो तो ये सब स्कूल से शुरू होता है ना, when we would make fun of our peers for their appearances, knowing well that we were all in the age where we were going through physical and mental transformation. ये तब शुरू हुआ जब एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसकी मदद करने या पूछने के बजाय कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम उसे लूजर का लेबल देते थे। तब शुरू हुआ जब कोई इंसान वेट गेन कर रहा था and we just assumed that they weren't exercising or overeating, but no one bothered to ask if there were any mental health problems that made them lose motivation for doing anything in life. I've been on both sides, the one to judge and the one being judged. But the thing is, I've become better than I was. I've learned and grown into someone who would be willing to understand. And if I could do it, so can you. These people always make sure that we get our stuff on time and they don't even get paid much for it. But वही बात है यार, दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता. And how easy is it for us sometimes to just reject the stuff that they bring for us? हमको इतना फर्क नहीं पड़ता, but it's a big thing for them. And also, today I got to know something new. Anytime you give 5-star review to a Zomato guy, they get ₹10 for it. That's why every time you get your food delivered, they're always asking for a good review. So अगर 10 सेकंड निकाल के ज़िंदगी में हमने उनके लिए 5 स्टार दे भी दिया, तो it doesn't matter much. Maybe next time we can try to understand things from their point of view and not be quick to judge. Because everybody is having their own story. I'm telling you my story. There are so many different people in this world. सबकी अलग अलग कहानी है. So maybe we can try and be kind. It doesn't take much. So next time if somebody makes you angry or irritates you, अगर छोटी सी गलती है, maybe we can try and let it go because it'll only make us a bigger person in that. How many times do we see on the road कि अगर कोई हमें overtake करता है तो हम उसे कितनी negative तरीके से respond करते हैं कि उसको ही जल्दी है, कि सामने वाले के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, कि जैसे बाप की रोड है and all. But what if that person is actually going through something and there's an emergency? Maybe their kid is sick,
or maybe they have to get to the office because they're already 1 hour late, and maybe who knows, it's an important interview for them. We never know what the other person is going through. So maybe instead of trying to get angry on them, we can try and place ourselves in their shoes. Who knows what people are dealing through? You never know the other person's story. So maybe we can try and hold back our judgments. आपका नाम नितिन है? हाँ आप 106 में रहते हैं? हाँ तो ये आपके लिए डिलीवरी आया है। बट भैया मेरे को तो ऑलरेडी डिलीवरी मिल चुकी थी। सर एक्चुअली मुझे 2 जगह डिलीवर करना था, 106 और 601 में। 601 का पैकेट मिसिंग है। सर कुछ चूतिए लोग होते हैं जो किसी और का पैकेट डिलीवरी उठा ले आते हैं हमारे हेड ऑफिस से, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। ये आप अपना पैकेज रखिए। थैंक यू सर। अब भी गंदा रिव्यू देता हूँ।